वहीं दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस परिसर के बाहर हंगामा हुआ है। एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्र आपस में भिड़ गए। दिल्ली पुलिस ने हंगामे को शांत कराया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष के पहुंचने पर यहां हंगामा हुआ और मौके पर पुलिस के जवान तैनात किए गए। ये तस्वीरें दिखा देते हैं हम आपको। उस दौरान की तस्वीरें हैं। दिल्ली पुलिस इनके बीच में फिर आई है और यहाँ पर इस बवाल को रोकने की कोशिश की गई है। एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहाँ आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। छात्र जो हैं एनएसयूआई और एबीवीपी के जमकर हल्ला कर रहे हैं और उनकी तरफ से देखिए पुलिस कर्मियों के साथ भी उनकी तीखी नोकझोंक होती हुई नजर आ रही है। जो छात्राएं हैं वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा आपको दिखा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस परिसर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर एबीवीपी और एनएसयूआई के जो छात्र हैं, जो इन अलग अलग छात्र विंग्स के से जुड़े हुए लोग हैं, वो आपस में भिड़ गए हैं और दिल्ली पुलिस ने हंगामे को वहां पर पहुंचकर शांत कराया है। तस्वीरें दिल्ली यूनिवर्सिटी की हम आपको दिखा रहे हैं। नॉर्थ कैंपस की ये तस्वीरें। दिल्ली यूनिवर्सिटी का डूसू का चुनाव बहुत जल्द होगा और उससे पहले अब क्योंकि जो पोस्टर्स होते हैं उन पर बैन लगाया गया है, तो सोशल मीडिया पर ये जंग पूरी तरीके से अब होती हुई हर एक तस्वीर जो है वो नज़र आ रही है। और ये ज़्यादा और ज़्यादा गर्मा इसलिए गया है क्योंकि जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे एबीवीपी के पक्ष में आकर सिंगर का प्रचार करना हो या संजय दत्त का प्रचार करना हो, सेलिब्रिटीज का प्रचार करना हो, या फिर एनएसयूआई के पक्ष में आकर सचिन पायलट की तरफ से प्रचार करना हो, दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से प्रचार करना हो, इस जंग को अब बड़ा बना दिया है। जो स्टूडेंट यूनियन का चुनाव होना चाहिए वो कहीं ना कहीं अब चर्चाओं का विषय काफ़ी ज़्यादा बन गया और प्रचार प्रसार का दौर लगातार जारी है। उस बीच में एनएसयूआई और एबीवीपी के तमाम छात्र जो थे वो आपस में ही भिड़ गए। हंगामा होने लगा, चिल्लम चिल्ली होने लगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस में दिल्ली पुलिस को पहुंचना पड़ा और इस हंगामे को शांत कराना पड़ा। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवेश हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। देवेश, अभी क्या स्थिति है, क्यों हंगामा हुआ था इन दोनों यूनियंस के बीच में? देखिए, दरअसल दोनों जो छात्र संघ है, क्योंकि चुनावी मैदान में है और चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, तो हर कॉलेज में कोशिश है दोनों संगठनों की, एनएसयूआई और एबीवीपी की ज्यादा से ज्यादा कॉलेज है वो कवर किए जा सके। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, उसी दौरान जो क्योंकि अलग अलग जो संगठन है उनके जो समर्थक है छात्र, वो अलग अलग गेट पे कॉलेजों के अंदर है नारेबाजी हुई थी और उसी दौरान अचानक से जो है हाथापाई वहां पर जो है एक दूसरे के जो संगठन है एनएसयूआई और एबीवीपी के उनके बीच शुरू होगी। हालांकि दिल्ली पुलिस के तमाम क्योंकि जवान वहां मौजूद थे, ऐसे में उनको जो है अलग अलग किया गया। वहां पर ही जो है कांग्रेस के जो लीडर थे वो एनएसयूआई प्रचार के लिए पहुंचने वाले थे। अब बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर पहले वो पहुंचे हैं। दरअसल क्योंकि बड़े लीडर भी जो है चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, कोशिश यही है कि अपने अपने उम्मीदवारों को वो जीत दर्ज करवा पाए और इसी के लिए न केवल जो एक्टर हैं वो भी इन्वॉल्व है इस चुनाव में। दूसरों का जो चुनाव होता है बेहद ही खास रहता है। पूरे देश की एक तरह से कह सकते हैं चुनाव पर नजर रहती है। बीजेपी पूरा जो सपोर्ट है एबीवीपी के लिए वो करती है और बड़े लीडर चाहे मनोज तिवारी जो तो या और बड़े जो लीडर है जो दिल्ली के सांसद है वो भी चुनाव प्रचार में जुटते हैं। दूसरी तरफ कल सचिन पायलट पहुंचे थे, आज जो है कन्हैया कुमार भी कई चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। तो कोशिश पूरी पार्टियां भी लगाती है अपने अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए। तो उसी दौरान प्रचार के दौरान ही जो आपस में जो झड़प थी वो शुरू हो गई। उसी दौरान दिल्ली पुलिस ने वहां पर मौजूद थी तो अलग अलग दोनों जो संगठन है छात्रों को उनको किया थी। तो अभी फिलहाल स्थिति क्या बताई जा रही है? वो जो हंगामा हो रहा था उसे शांत करवा दिया गया क्योंकि अब तो चुनाव बहुत जल्दी हो जाएगा, तो ऐसे में प्रचार करने के लिए इन तमाम स्टूडेंट्स को क्या कोई गाइडलाइंस भी अब दी गई है ताकि इस तरह की स्थिति दोबारा ना बन जाए? देखिए, अचानक से ये हुआ था चुनाव प्रचार के दौरान, लेकिन क्योंकि पुलिस वहां पर मौजूद है हर कॉलेज के बाहर, तो उनको तमाम लोगों को जो झगड़ा कर रहे थे वहां पर हाथापाई जो हुई थी उनको अलग किया गया है। अब स्थिति जो है कॉलेज के बाहर वो सामान्य है। जो छात्र संगठन है वो अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। जी
ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया देवेश इन सारी जानकारियों के लिए। तो डूसू चुनाव का ये जो दंगल है उसको लेकर फिलहाल अपडेट अब ये मिल रही है, जो हंगामा हुआ था उस हंगामे को शांत करवा दिया गया है। दिल्ली पुलिस मौके पर तैनात है और जिस कॉलेज के बाहर ये हंगामा हो रहा था अब वहां पर पूरी तरीके से शांति बरकरार है। बाकी के जो यूनियंस है वो यूनियंस अपने अपने प्रचार में फिलहाल अभी जुटे हुए हैं, ये अपडेट मिली है। सब लोग एनएसवाई के साथ आए, एनएसवाई के पैनल को जिताएं और एनएसवाई ही बच्चों का भविष्य है, बच्चों को आगे बढ़ाएगी। युवा का साफ मैसेज है। मैंने कहा ना कि विद्यार्थी परिषद में जो लोग गए, बच्चे गए, आप देखो किस तरीके से उनके भाई बहनों को मार के खराब कर दिया लखनऊ में। हमारे एनएसवाई के साथ रहो, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। एक भी आपके ऊपर एक अगर डंडे चलेंगे उसके लिए हम खड़े रहेंगे चट्टान की तरह आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। ये बच्चे कल के भविष्य हैं, भविष्य इनको अच्छा अपना मजबूत करना। एनएसवाई के साथ जुड़िए, एनएसवाई के पैनल को जिताइए। वर्तमान की सरकार पूरी तरीके से ये नौजवानों की विरोधी है, नौजवानों का भविष्य खराब कर रही है और उनको केवल और केवल आग में झोंकने का काम और आपस में लड़ाने का काम कर रही है। तो नॉर्थ कैंपस में जो हंगामा हुआ है, हंगामा फिलहाल अब शांत हो गया है। ये इन्फॉर्मेशन मिली है, ये जानकारी मिली है कि जो झगड़ा कर रहे थे उनको वहां से हटा दिया गया है और अभी फिलहाल शांतिपूर्वक ढंग से अपना प्रचार तमाम जो यूनियंस है, चाहे एबीवीपी हो या फिर एनएसयूआई हो, उनकी तरफ से किया जा रहा है। एनएसयूआई और एबीवीपी के छात्र आपस में भिड़ गए थे, एकदम से ऐसा हुआ था और इसी वजह से वहां पर अफरा तफरी का भी माहौल बन गया। हालांकि दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष वहां पहुंचे थे, जिसके बाद वहां हंगामा होता नजर आया। लेकिन फिलहाल मौके पर पुलिस बल की तैनाती है, जवान तैनात है और फिलहाल अभी स्थिति वहां पर शांत है। साथ ही साथ शांति से अब अपने चुनाव प्रचार में दोनों ही छात्र संघ जुट चुके हैं। बहुत जल्द दिल्ली यूनिवर्सिटी डूसू चुनाव हो जाएगा और हमेशा ही ये चर्चाओं का विषय रहता है। लेकिन पिछली बार जब डूसू का चुनाव हो रहा था तो उस दौरान काफी ज्यादा गंदगी फैलाई गई थी सड़कों पर, जिसको लेकर कोर्ट ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की थी और इस बार इसी वजह से पोस्टर्स को बैन कर दिया गया था।